नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद भाग 5 से कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 100 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 101 कि जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता है कृषक अधीर, आए विप्लव के वीर, पंक्ति किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सुमित्रानंद पंत की है, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद द्विवेदी की है, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा की। तो प्रश्न संख्या 101 का जवाब आपको देना है कि जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता है कृषक अधीर, आए विप्लव के वीर। और आप सब भाई बहनों का जवाब तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर, है ना। देखिए, अगर किसी की जो बाहु है जीर्ण हो, शरीर शीर्ण हो, है ना, और अधीर हो तो बिल्कुल निराला है, वो व्यक्ति देखने में निराला लगेगा और निराला है तो निराला फॉर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 102 है कि राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत है। विकल्प ये कह रहे हैं कि कृतवास का जो बंगला रामायण है, विकल्प बी कंब का तमिल रामायण, विकल्प सी अमरूक शतक या फिर विकल्प डी है गाथा सप्तशती। तो प्रश्न संख्या 102 का जवाब देना है आपको। सोच समझ लीजिएगा, विचार कीजिएगा, इसके बाद इसका जवाब दीजिएगा कि राम की शक्ति पूजा जो कि निराला जी की रचना है 1936 में, है ना। तो आपको बताया गया था कि राम में कितनी शक्ति है, बोले सर 36, तो 1936 में लिखा गया है। तो कह रहे कि इसका जो मूल स्रोत क्या है, यानी किससे प्रेरणा लेकर के ये जो है आप कह सकते हैं कि रचना की गई है। तो आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सिर्फ विकल्प ए को लॉक किया जाए, कृतवास का जो बंगला रामायण इज राइट आंसर, है ना। तो बस ध्यान में रख लीजिएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 103 है कि आज हमीरों की हवेली किसानों की होगी पाठशाला, पंक्ति किसकी है। विकल्प कह रहे हैं सुमित्रानंद पंत की है, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद द्विवेदी की, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा की। तो प्रश्न संख्या 103 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए, आज अमीरों की हवेली होगी किसानों की पाठशाला, तो निराला, पाठशाला निराला, यानी कि अमीर की हवेली अगर किसान के लिए पाठशाला बन जाए तो बड़ी निराली बात होगी। अब निराली बात फार निराला जी की पंक्ति है, ये ध्यान में रखिएगा कि आज अमीरों की हवेली किसानों की होगी पाठशाला, निराली बात है और निराली बात है तो निराला जी की पंक्ति है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 104 है कि पल पल परिवर्तित प्रकृत वेश, पंक्ति किसकी है। पल पल परिवर्तित प्रकृत वेश, है ना, ये पंक्ति किसकी है। विकल्प कह रहे हैं सुमित्रानंद पंत की है, विकल्प बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा की। तो आप सबका जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सुमित्रानंद पंत इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए, पल पल परिवर्तित प्रकृत पंत, बस सब पापा ही हैं कि पल पल परिवर्तित प्रकृति पंत। अब पंत फार सुमित्रानंद पंत का ध्यान में रखिएगा कि पल पल परिवर्तित प्रकृति पंत, है ना। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि पल पल परिवर्तित प्रकृति पंत, पंत जी की पंक्ति है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 105 है कि सुकवि किंकर नाम से आजकल के हिंदी कवि और कविता शीर्षक लेख किसने लिखा है। तो मोटा सा प्रश्न यह है कि सुकवि किंकर नाम से, है ना, किसने कविता लिखी है। और कविता के शीर्षक की बात करते हैं तो आजकल के हिंदी कवि और कविता ये शीर्षक था, किसने लिखा है। विकल्प यह है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, विकल्प बी सुमित्रानंद पंत ने, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद द्विवेदी या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा है। तो प्रश्न संख्या 105 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आ रहा है कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। तो सुकवि किंकर कौन हो सकता है, बोले सर जो महान होगा और वीर होगा वही सुकवि किंकर होगा। तो बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, ये ध्यान में रखिएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिए। हो सकता है प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो इसको बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, चलिए।
आगे प्रश्न संख्या 106 है कि कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा। विकल्प ए कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, विकल्प बी सुमित्रानंद पंत ने, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा। तो प्रश्न संख्या 106 का जवाब आपको देना है कि कविता को कल्पना के कानन की रानी, कल्पना के कानन की रानी कौन कह सकता है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर, है ना। देखिए कविता को कल्पना के कानन की रानी कहा गया तो बिल्कुल निराली बात है ना। कल्पना के कानन की रानी बड़ी निराली होगी, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि कविता कल्पना के कानन की रानी, है ना। कल्पना के कानन की जो रानी होगी बड़ी निराली होगी। निराली फाल्गुनी जी की पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा। कविता को उन्होंने कल्पना के कानन की रानी कहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न के 107 है कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, कथन किसका है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, विकल्प बी सुमित्रानंद पंत का है, विकल्प सी है जयशंकर प्रसाद का, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा का। तो प्रश्न संख्या 107 का जवाब आपको देना है कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, ये ध्यान में रखिएगा। और आप सबका जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। तो छायावाद काव्य न रहकर अलंकृत संगीत बन गया पंत से, पट्ट माने पंत से, पट से पंत से, ध्यान में रखिएगा कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था पट से पंत से, ठीक है। ऐसे दिमाग में बैठिएगा, इसको एकदम बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 108 है कि विधवा को इष्टदेव के मंदिर की पूजा से किसने कहा है। विकल्प ए कह रहे कि सुमित्रानंद पंत ने कहा, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद ने कहा, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा ने कहा है। तो प्रश्न संख्या 108 का जवाब आपको देना है कि विधवा को इष्टदेव के मंदिर की पूजा से किसने कहा। बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर, है ना। देखिए विधवा को इष्टदेव के मंदिर से, इष्टदेव के मंदिर की पूजा से निराली, बस विधवा इष्टदेव के मंदिर की पूजा से निराली है, तो निराली फार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और जब भी इसको पढ़िएगा तो आपके दिमाग में कंठस्थ करते चलिएगा कि विधवा को इष्टदेव के मंदिर से निराली, है ना। विधवा जो है इष्टदेव के मंदिर से निराली है, निराली फार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है, तो ऐसे कंठस्थ करिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 109 है कि छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, कथन किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि महादेवी वर्मा का, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद का, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, या फिर विकल्प डी है सुमित्रानंदन पंत का। तो प्रश्न संख्या 109 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है, और आप सब भाई बहनों का जवाब बहुत तेज़ी के साथ आ गया कि छायावाद प्रकृति के जीवन, छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। तो ये बिल्कुल विकल्प ही है, महादेवी वर्मा इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए जो गीत होता है ना, उद्गीत, गीत कौन बोले, देवी की गीत होती है। तो ये जो गीत आप देख रहे हैं जीवन का उद्गीत है, इसी को कर लीजिए गीत, है ना। तो जब गीत कर लेंगे तो गीत देवी की होती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो गीत किसकी है, बोले सर देवी की, और देवी में कौन देवी, बोले सर महादेवी, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 109 को आपने बिल्कुल कंठस्थ कर लिया होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 110 है कि छायावाद भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग है, किसने कहा है। विकल्प कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, विकल्प बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा, विकल्प सी मुकुटधर पांडे, या फिर विकल्प डी है सुमित्रानंदन पंत। तो प्रश्न संख्या 110 का जवाब आपको देना है कि छायावाद भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग है। सोच समझ लीजिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 110 का जवाब दीजिए और इस पर स्टार लगा लीजिए और अपने पास नोटबुक और पेन को रख लीजिए। कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं जो बिल्कुल आपसे अभी तक अछूते रहे होंगे, तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप अपने नोट में मेंशन कर लीजिएगा। तो निश्चित रूप से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 110 के विकल्प सी को लॉक किया जाए, मुकुटधर पांडे इज राइट आंसर, है ना। देखिए छायावाद में क्या बोले, भाव का प्रकाशन जो होता है ना, वो बिल्कुल मुकुटधर के आता है। भाव का प्रकाशन मुकुटधर, यानी कि जिसका बहुत प्रकाश होगा, जिसका बड़ा भाव होगा ना, वो मुकुट धारण होगा, मुकुट धारण किएगा। तो बस ध्यान में रखिएगा, जो भाव का प्रकाशन होगा ना वो मुकुट धारण करेगा। तो मुकुट धारण का मतलब होगा मुकुटधर पांडे इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 111 है कि छायावाद को अन्योक्ति पद्धति किसने कहा है। विकल्प कह रहे हैं कि महादेवी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी सुमित्रानंद पंत, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा। तो प्रश्न संख्या 111 का जवाब आपको देना है।
सोच समझ लीजिए, विचार कीजिए, इसके बाद उत्तर दीजिए। और आप सबका जवाब तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो अन्योक्ति पद्धति कौन बना सकता है, तो सर वही बना सकता है जो महान होगा और वीर होगा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न 112 है कि किस छायावादी कवि को नामवर सिंह ने छंदों का गुरु कहा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा, विकल्प बी सुमित्रानंद पंत को, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद द्विवेदी को, और विकल्प डी है महादेव वर्मा को। तो प्रश्न संख्या 112 आपके स्क्रीन पर है, इस पर ट्रिपल स्टार लगाइए। और बिल्कुल वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और बिल्कुल अगर देखेंगे तो ये परीक्षा में योग्य आने योग्य प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। और बिल्कुल प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आप लोग टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी के लिए जुड़ें, और प्रत्येक रविवार को 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नावली के लिए बिल्कुल आप लोग जुड़ें, अपनी तैयारी को जांचें परखें और मजबूत करें। तो बिल्कुल ढेर सारे भाई बहन का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर, है ना। तो भैया छायावाद में जो छंदों का गुरु होगा ना, तो छंदों का गुरु निराला होता है, क्योंकि वो छायावाद होता है। तो छायावादी कवि को, किस छायावादी कवि को नामवर सिंह ने छंदों का गुरु कहा, तो बिल्कुल जो छाया है ना, कौन छाया है, बोले सर छंदों का गुरु, तो छायावाद में छाया है, उसका बड़ा नाम है, वो बड़ा नामवर है, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। और निराला से इसको जोड़ लीजिएगा कि छंदों का गुरु निराला होता है, निराला फॉर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न 113 है कि छायावाद का प्रतिनिधि काव्य कौन सा है। विकल्प कह रहे कि लोकायतन है, विकल्प बी कामायनी है, विकल्प सी तुलसीदास, या फिर विकल्प डी उर्वशी है। तो प्रश्न संख्या 113 का जवाब आपको देना है कि छायावाद का जो प्रतिनिधि काव्य कौन सा है। और आप सब भाई बहनों का जवाब बहुत तेज़ी के साथ आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, कामायनी इज राइट आंसर, है ना। देखिए कामायनी की बात करते हैं तो प्रसाद जी की रचना है, 1935 में लिखी गई है, और कामना करते हैं कि 3-5 ना हो, 3-5 ना हो। तो निश्चित रूप से जो छायावाद के प्रतिनिधि काव्य है, विकल्प बी कामायनी इज राइट आंसर, है ना। तो कामायनी क्या है, प्रतिनिधि ये ध्यान में रखिएगा। काव्य कहाँ का, बोले सर छायावाद का। ठीक है, चलिए प्रश्न 114 है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रिय कवि कौन हैं। विकल्प कह रहे हैं कि सूरदास थे, विकल्प बी तुलसीदास, विकल्प सी सुमित्रानंद पंत, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा। तो प्रश्न 114 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है, और बिल्कुल आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया, बेहतरीन जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तुलसीदास इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को प्रिय कौन थे, विकल्प बी तुलसीदास, और तुलसीदास इन्होंने एक रचना भी लिखी है 1938 में, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न 114 का विकल्प डी इज राइट, विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न 115 है कि रहने दो हे देव अरे हैं, मेरा मिटने का अधिकार पंक्ति किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद द्विवेदी की है, विकल्प बी सुमित्रानंद पंत की है, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा की है। तो प्रश्न संख्या 115 का जवाब आपको देना है। सोचिए समझिए विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 115 का जवाब दीजिए, और इस प्रश्न पर बिल्कुल स्टार लगा दीजिए, है ना, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। विकल्प डी महादेवी वर्मा इज राइट आंसर, है ना। देखियो रहने दो हे देव, देव और देवी को जोड़ लीजिएगा, हे देव, है ना। और रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। अब मिटने का अधिकार किसका होता है, बोले सर देवी का होता है। किस देवी का, बोले महादेवी का, है। तो देव के साथ मरने का, मिटने का अधिकार किसका होता है, देवी का होता है। तो रहने दो हे देव यह मेरा मिटने का अधिकार है, तो देव के साथ मिटने का, मरने का अधिकार तो महादेवी को होता है, देवी फॉर महादेवी, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न 115 के विकल्प डी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न 116 है कि विप्लवी बादल और बन बेला शीर्षक कविता किसकी है। विकल्प कह रहे कि जयशंकर प्रसाद की है, विकल्प बी सुमित्रानंद पंत की है, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर विकल्प डी है महादेवी वर्मा का। तो प्रश्न संख्या 116 का जवाब आपको देना है, और आप सब भाई बहनों का जवाब भी बड़े तेज़ी के साथ आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो विप्लवी बादल होते हैं वो भी निराले होते हैं, और बन की बेला, बन में बेल अगर देखेंगे ना तो बड़ी निराली होती है। तो विप्लवी बादल, जब विप्लव करते हुए बादल आते हैं बड़े निराले दिखते हैं।
और वन में जब कोई बेल खिलती है, बेला खिलती है, तो वन की बेला बड़ी निराली होती है। तो निराली फार निराला जी की है ना ये रचनाएँ हैं, कविताएँ हैं, ध्यान में रखिएगा। अब आगे प्रश्न संख्या 117 कि मादकता से आए तुम संज्ञा से चले गए थे, पंक्ति किसकी है ना। कि मादकता से आए तुम संज्ञा से चले गए थे, पंक्ति किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि पंत की, विकल्प बी निराला की, विकल्प सी महादेव वर्मा, या फिर विकल्प डी है प्रसाद की। तो सोच समझ लीजिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 117 का जवाब दीजिएगा। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका सुंदर सा बेहतरीन सा जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, प्रसाद इज राइट आंसर, है ना। देखिए, मादकता से आए तुम संज्ञा से चले गए, है ना। तुम मादकता से आए थे और प्रसाद पाते ही तुम संज्ञा से चले गए। तुम मादकता से, कभी कभी देखे होंगे बहुत से लोग मद और अहंकार लेकर के किसी देवी देवता के स्थान पर जाते हैं और बाद में अपना अहंकार वहाँ से छोड़कर वापस चले जाते हैं। तो इस क्लिप को बना लीजिएगा कि मादकता से तुम आए थे और प्रसाद लेकर संज्ञा से चले गए, प्रसाद लेकर संज्ञा से चले गए। तो प्रसाद की बात आते ही आपके दिमाग पे बैठ जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। ठीक है, चलिए। प्रश्न 118 है कि महादेव वर्मा किस दर्शन से प्रभावित थी। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे थे है तो यहाँ पे कर लीजिएगा थी, है ना। तो महादेव वर्मा किस दर्शन से प्रभावित थी। विकल्प ए कह रहे हैं कि आनंद दर्शन, विकल्प बी अरविंद, विकल्प सी बौद्ध दर्शन, या फिर विकल्प डी है शैव दर्शन। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 118 आपके स्क्रीन पर है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, बौद्ध दर्शन इज राइट आंसर, है ना। तो महादेव वर्मा का कौन है, बोले बौद्ध दर्शन, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 118 के विकल्प सी को कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 119 है कि महगू महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है। कि महगू महंगा रहा कविता किसकी है। विकल्प ए कह रहे कि प्रसाद की, विकल्प बी निराला की, विकल्प सी पंत की, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा की। प्रश्न संख्या 119 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए, निराला इज राइट आंसर, है ना। देखिए, कोई व्यक्ति महंगा हो और वो महंगा ही रह जाए तो बड़ी निराली बात है कि हमेशा एक सा ही रहा, है ना। और कभी कभी गांव में कुछ लोग कहते होंगे कि भैया ये महगू हैं और महगू महंगे रह गए, मतलब अभी बदले नहीं हैं। तो गांव समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बचपन से ही एक स्वभाव वाले होते हैं। तो ये क्लू बना लीजिएगा कि महगू महंगे रह गए। तो गांव में कोई महंगू व्यक्ति था, वो महंगे रह गया, तो महगू महंगे रह गए तो भैया बड़ी निराली बात होगी, है ना, अनोखी बात होगी, विचित्र बात होगी। तो निराली फार निराला जी को कंठस्थ कर लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा। हो सकता है किसी परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाए तो बिल्कुल आप उसको सही कर पाएँ। ठीक है, चलिए। आगे 120 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 120 कि सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला, पंक्ति किसकी है। विकल्प ए कह रहे कि प्रसाद की, विकल्प बी पंत जी की, विकल्प सी महादेव वर्मा, या फिर विकल्प डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो प्रश्न संख्या 120 का जवाब आपको देना है। सोच समझ लीजिएगा, विचार कीजिएगा, इसके बाद तब इसका जवाब दीजिएगा कि सबके आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प है ना, विकल्प सी को लॉक किया जाए, महादेव वर्मा इज राइट आंसर, है ना। विकल्प सी महादेव वर्मा इज राइट आंसर, है ना। देखिए, सबके सपनों में आंसू होते हैं, सबके आंखों में आंसू होते हैं और सबके सपने भी सत्य हो जाते हैं। तो सबके सपनों के, सबके आंखों के आंसू उजले हो जाते हैं कब, जब देवी का दर्शन होता है तो सबके जो आंखों के आंसू हैं ना उजले हो जाते हैं, मतलब आंखों के आंसू समाप्त हो जाते हैं। और सबके सपने सत्य हो जाते हैं, यानी कि सबका जो सपना है साकार हो जाता है, पूरा हो जाता है। कहाँ पर, महादेवी के दर्शन से, महादेवी के स्थान पर जाने पर, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो सबके जो आंखों के आंसू है बिल्कुल कौन, महादेवी खत्म करती हैं, है ना, दूर करती हैं और सबके सपने को सत्य करती हैं, साकार करती हैं महादेव वर्मा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 121 है कि जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, कथन किसका है ना। कह रहे कि जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है, यानी कोई गहन भाव आपको चाहिए, सीधी भाषा सीधे छंद में चाहो तो भैया धोखेबाज हो, ये कथन किसका है। विकल्प ए प्रसाद का, विकल्प बी पंत का, विकल्प सी निराला का, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा का। तो प्रश्न संख्या 121 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, निराला इज राइट आंसर, है ना। अगर आपको गहन भाव चाहिए और गहन भाव के लिए आप कह रहे हो सीधी भाषा बोलो, सीधे छंद लगाओ, है ना, तो भैया आप धोखेबाज हो, है ना।
और धोखेबाज हो, बड़ी निराली बात है ना। तो गहन भाव के लिए सीधी भाषा सीधे छंद निराले होते हैं, है ना। बहुत निराला काम है, बहुत अनोखा काम है कि आपको गहन भाव चाहिए और सीधी भाषा और सीधे छंद चाहिए। तो निराली बात, निराली फार निराला जी की, है ना, ये कथन है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न 122 है कि दुलारे दोहावली किसकी कृति है? विकल्प ए कह रहे नंद दुलारे वाजपेयी की, विकल्प बी दुलारे लाल भार्गव की, विकल्प सी पंत, या फिर विकल्प डी है किशोरी दास वाजपेयी की। तो प्रश्न 122 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। दुलारे लाल भार्गव इज राइट आंसर, है ना। तो दुलारे लाल भार्गव की दुलारे दोहावली, दुलारे दोहावली किसकी? बोले सर दुलारे लाल भार्गव की। तो भार्गव की दुलारे दोहावली ध्यान में रखिएगा और इसको ऐसे कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आगे प्रश्न 123 है कि सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला नाम किस पत्रिका से मिला है? यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो निराला उपनाम मिला है वो किस पत्रिका के आधार पर मिला है? विकल्प कह रहे कि समन्वय, विकल्प बी मतवाला, विकल्प से रंगीला, या फिर विकल्प डी सुधा। तो बिल्कुल प्रश्न 123 का जवाब आपको देना है और इस प्रश्न पर बिल्कुल आप स्टार लगा लीजिए। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है और कौन एक नहीं है? तो ये चारों के चारों जो आप देख रहे हैं समाचार पत्र है ना, बिल्कुल ये पत्रिका ये निराला जी के द्वारा संपादित है। समन्वय, मतवाला, रंगीला और सुधा। और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस पत्रिका के आधार पर या किस पत्रिका से इनको जो है निराला नाम मिला है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया है कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। निराला मतवाला, निराला मतवाला, यानी कि निराला मतवाला जो पत्र था ना, पत्रिका के तुकांत के आधार पर इनका नाम निराला रखा गया था। तो मतवाला और निराला ध्यान में रख लीजिएगा, मतवाला और निराला होता है ना। जो मतवाला है ना वो निराला होता है, ठीक है। इसी पे इनका नाम पड़ा था। तो प्रश्न 123 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न 124 है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढूंगी पीड़ा पंक्ति किसकी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रसाद की, विकल्प बी पंत की, विकल्प सी निराला, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा की। तो प्रश्न 124 को विचार कर लीजिएगा, इसके बाद इसका उत्तर दीजिएगा और बिल्कुल बिना विचारे भी आप इसका जवाब दे सकते हैं कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढूंगी पीड़ा, है ना। तो गी लग गया, इसका मतलब स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग विकल्प में देखेंगे तो महादेवी वर्मा है। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा और आपके दिमाग में भी आ जाएगा कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढूंगी पीड़ा, है ना। तो तुमको पीड़ा में किसको ढूंढते हो? जब भैया पीड़ा होती है, कष्ट होती है, तो व्यक्ति देवी को याद करता है ना, देवी माँ को याद करता है, ध्यान में रखिएगा, और महादेवी को याद करता है। तो तुमको जब पीड़ा होगी तो किसको ढूंढोगे? बोले तुमको पीड़ा होगी तो तुमने महादेवी को ढूंढा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न 124 के विकल्प डी को कंठस्थ कर लीजिएगा। अब आगे है प्रश्न 125, किस छायावादी कवि को दार्शनिक कवि कहा जाता है? विकल्प कह रहे कि पंत को, विकल्प बी प्रसाद को, विकल्प सी महादेवी वर्मा को, या फिर विकल्प डी निराला को। तो प्रश्न 125 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर और आप सबका सुंदर सा जवाब भी आ गया कि सर बिल्कुल दार्शनिक कवि विकल्प बी प्रसाद जी को कहा जाता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रसाद दार्शनिक ध्यान में रखिएगा। दार्शनिक कवि कौन है? बोले सब जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद जी को मानते हैं, वो दार्शनिक कवि है। तो यानी कि दार्शनिक कवि प्रसाद, है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न 125 को बिल्कुल आप ऐसे ही कंठस्थ कर लीजिएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। और आज की इस प्रश्नोत्तरी के साथ ही आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जो छायावाद का भाग था, यानी कि जो छायावाद टॉपिक था, वो पूर्ण रूप से कवर कर लिया गया है। तो अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के भाग को जानेंगे, समझेंगे और इसी तरह से उसको भी बिल्कुल टॉपिक वार ट्रिक की सहायता से और व्याख्यात्मक रूप से हल करेंगे। तो बिल्कुल प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी और प्रत्येक रविवार को 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा कराई जाती है। तो ढेर सारे भाई बहन मेरे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए, जांचिए, परखिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।